तो दोस्तों पिरामल फार्मा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डेटाबेस के लिए यहाँ पे क्रो है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1951 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1911 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 2241 करोड़। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 16 से 17% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 15% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 2241 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 2170 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2038 को खर्च किए थे, पिछले साल 1940 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 2200 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी घाटे में थी, 88 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। पिछले साल 5 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 22 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी घाटे से फिर से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी दिक्कत यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कंपनी के टैक्स इस क्वार्टर के आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 97 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में पे किए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 34 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के टैक्स देखें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले, साल दर साल लगभग 3 गुना होता हुआ देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू मात्र 17% के आसपास बढ़ा है और कंपनी के टैक्स 3 गुना होते हुए देखने को मिले, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे भी टैक्स ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो इस क्वार्टर में कंपनी के टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लगे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको कम देखने को मिल रहा है। कम इसलिए है क्योंकि कंपनी ने शो किया 22 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 32 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है टैक्स की वजह से। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 67 पैसे माइनस का, पिछले साल 4 पैसे का, अभी देखें तो बढ़ गए 17 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू वाइज कंपनी के नंबर अच्छे हैं। मार्केट की जो उम्मीद थी कंपनी के नंबर्स को लेकर उससे बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो अभी भी मार्केट की उम्मीद से कम है, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स जो है वो थोड़े ज़्यादा पे कर दिए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।